वेलकम वंस अगेन। आपका फिर से स्वागत है इन्फो कैप्सूल चैनल पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पेरिस समझौते में जो है, ये आपने न्यूज़ 3 साल पहले भी सुनी होगी कि अमेरिका ने अपने आप को पेरिस समझौते से अलग कर लिया है, ठीक। लेकिन ये फाइनली जो आज के दिन यानी कि 4 नवंबर 2020 से ये चीज़ प्रभावी हो गई। फाइनली औपचारिक तरीके से अमेरिका अब पेरिस समझौते से बाहर हो गया है। तो अब अमेरिका क्यों बाहर हो गया, इतना टाइम क्यों लगा बाहर होने में, जबकि इन्होंने 2017 में ही अनाउंस कर दिया था। इस तरह की चीज़ों के बारे में हम समझते हैं, ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि अमेरिका इससे बाहर हो गया, बाकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे और क्या फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, आइए देखते हैं। तो बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2017 में ही इस कदम की घोषणा कर दी थी कि अमेरिका जो है पेरिस समझौते से अब अलग हो जाएगा, ठीक। हालांकि ये फ्यूचर में इसमें रिज्वाइन कर सकता है, लेकिन अभी के लिए ये बाहर हो गया है आज से, यानी कि 4 नवंबर 2020 से। आज से ही क्यों बाहर हुआ अभी बताते हैं आपको, ठीक है। कि पेरिस जो डील है वो 2015 में हस्ताक्षरित की गई थी, लेकिन जो इसका जो एक्चुअल जो ये प्रभाव में जो आई थी, क्योंकि इसमें शर्त रखी गई थी कि साइन ड्राफ्ट की गई 2015 में, दिसंबर 2015 में सभी लोगों ने इस पर सहमति जताई कि हाँ एग्रीमेंट किया जाएगा, ये आगे बढ़ाया जाए इसको। फिर उसके बाद ये था कि जब तक इसे 55% लोग इसको रेटिफाइड नहीं कर देते हैं, तब तक से ये प्रभावी नहीं मानी जाएगी। तो ये घटना जो है 4 नवंबर 2016 में हुई थी, जिसकी वजह से इसमें लगभग 11 महीने लग गए इसको रेटिफाई होने में। तो 11 महीने बाद ये प्रभावी हो पाई थी, यानी कि 2016 से लागू है। भले ये दिसंबर 2015 में हस्ताक्षरित की गई, लेकिन लागू नवंबर 2016 से हुई है। इसका उद्देश्य क्या था पेरिस समझौते का? बेसिकली इसका उद्देश्य था कि 21वीं शताब्दी में जो ग्लोबल टेम्परेचर यानी कि वैश्विक औसत जो तापमान है, उसमें जो वृद्धि है उसको 2 डिग्री के रेंज में ही रखना है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रखना है। यानी कि अगर हमें माने कि 1800 के सेंचुरी में अगर आपका ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर आपका 20 था, तो अभी आपको क्या करना, 22 से ऊपर नहीं जाने देना है। ये इसका लक्ष्य था, ऐसा एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है। और क्या था कि इसके बाद ये यानी कि इसको इसके रेंज में रखना है, और क्या करना है, इसको लोगों को परस्यू करना है, इसके लिए एग्री करना, लोगों को एकजुट करना है इस बात के लिए कि इसका जो इससे फर्दर जो इंक्रीमेंट है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना जाने पाए, यानी कि अगर हम उसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो, ठीक है। और इसमें कई और भी तरह के कॉन्सेप्ट आए थे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें वो कार्बन क्रेडिट अपना मतलब बचा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं कार्बन एमिशन को कम करके, और डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे कंट्रीज में इस तरह का प्रोजेक्ट लगा करके भी कार्बन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। तो ये अभी मुद्दा हम इसके बारे में और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका जो इसमें मेन पॉइंट था ये कि जो मतलब टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री रखना था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस के रेंज में रखना था, यानी कि इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होनी चाहिए टेम्परेचर में। और बाकी लोगों को इस बात के लिए सहमत करना था, इस तरह से मैनेज करना था चीज़ों को कि इसमें फर्दर 1.5 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीमेंट ना होने पाए। तो अब ये जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने जो आपके जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के जो राष्ट्रपति, इन्होंने 2017 में ये घोषणा कर दी थी, लेकिन ये 3 साल क्यों लग गए इसमें? ये क्वेश्चन ये है कि 3 साल क्यों लग गए इससे बाहर होने में, जबकि घोषणा इन्होंने 2017 में ही कर दी थी, जून 2017 में घोषणा की थी। तो बेसिकली इसका हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो क्या है कि क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन इसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल के लिए काफ़ी मतलब बैकिंग जुटाई जा रही थी, और ओजोन के डिप्लीशन से रिलेटेड। तो क्योटो प्रोटोकॉल पर भी जो बिल क्लिंटन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के 97 में, तो वो अपने सीनेट की जो सहमति नहीं जुटा पाए थे, सीनेट का सपोर्ट नहीं पा पाए थे, इस वजह से ये अमेरिका इसमें वोट नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद जो है आपके जो है इसके पहले जो आपके प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा ने इस पेरिस एग्रीमेंट पर सीनेट को एकजुट किया, और दिसंबर 2015 में उस पर अपनी सहमति दी पूरे उसकी अमेरिका की ओर से, ठीक है। और ये जो जैसा कि हमने बताया था कि ये 4 नवंबर 2016 से जो लागू हो पाई, प्रभावी हो पाई, क्योंकि उसमें ये शर्त थी पेरिस समझौते में। बराक ओबामा ने इस तरह से उसको कराया था क्योंकि बैकिंग जुटाने में बहुत ज़्यादा उनको जद्दोजहद करनी पड़ी। तो इन्होंने ऐसा प्रोविज़न उसमें रखा यूएन में कि इसमें लोग बहुत आसानी से बाहर ना जा पाएँ, ठीक है। टाइम टेकिंग होना चाहिए किसी चीज़ में करने के लिए, ठीक।
तो इन्होंने वो इसमें शर्त रखी गई थी कि जब तक इसमें 55% एमिशन करने वाले 55 देश इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तब तक इसे रेटिफाइड नहीं माना जाएगा, इससे प्रभावी नहीं माना जाएगा, इसे लागू नहीं माना जाएगा। तो ऐसी ये जो 55 देशों ने, जो 55% एमिशन करने वाले 55 देशों ने 4 नवंबर 2016 को इस पर हस्ताक्षर किया। इस वजह से मतलब ये 4 नवंबर से 2016 से लागू हुई, ठीक। और इसमें शर्त रखी थी कि आप इसमें 3 साल पहले जो समझौते से अलग हो ही नहीं सकते। तो आप देखिए कि 4 नवंबर 2016 से समझौता प्रभावी हुआ। अब उस समझौता प्रभावी होने के 3 साल यानी कि 2019, 4 नवंबर 2019 तक आप उसमें से कुछ बोल ही नहीं सकते थे कि हम बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक। आप छोड़ नहीं सकते, नोटिस भी नहीं दे सकते थे आप। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, 2017 में ही बोल दिया कि नहीं हम इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक। तो आपने बोल तो दिया था, बट इसमें शर्त रखी गई थी कि आप 3 साल से कम पहले आप उसमें से कुछ नोटिस पीरियड भी नहीं सर्व कर सकते हैं, यानी कि 3 साल तक आप बाउंड हैं, यानी कि 4 नवंबर 2019 तक अमेरिका कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद क्या था, इसमें शर्त रखी गई, दूसरी शर्त क्या थी कि आपको इसमें 12 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा यूएन के पास में। तो ये जो नोट यानी कि 4 नवंबर 2019 को 3 साल पूरे हुए, अब फिर 4 नवंबर 2019 से 4 नवंबर 2020 तक आपके 12 महीने हो गए, यानी कि आज की डेट में अमेरिका औपचारिक रूप से इस संधि से बाहर हो गया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इतना टाइम क्यों लगा, तो उसका कारण यही था कि 3 साल के पहले आप उसमें नोटिस पीरियड नहीं सर्व कर सकते थे। 3 साल पूरा हुआ, फिर आपने नोटिस सर्व किया, फिर नोटिस कितने दिन क्यों नहीं जी, 12 महीने। तो आज जो उसके 12 महीने पूरे हो रहे हैं। तो इस तरह से आज जो अमेरिका जो है वो औपचारिक रूप से इस जो आपका ये जो संधि है पेरिस एग्रीमेंट, इससे अब ये औपचारिक तरीके से ये बाहर हो जा रहा है, ठीक है। तो और भी इसके बारे में थोड़ा अगर देखेंगे तो अमेरिका का क्या इंपॉर्टेंस इसमें रहा है, तो बेसिकली अमेरिका अगर देखें तो अमेरिका क्यों बाहर हुआ, जैसा कि हमने भी बोला था कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अमेरिका बाहर क्यों हुआ, ठीक। तो इसमें इस पेरिस एग्रीमेंट में इस तरह के समझौते थे कि जैसे आपने कार्बन क्रेडिट के बारे में आप थोड़ा सा और स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, तो अभी इसको हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो कार्बन क्रेडिट के बारे में क्या था कि जो रिच कंट्रीज हैं यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर अपने कार्बन क्रेडिट वो जो है वहाँ पे इस कार्बन सेविंग वाले यानी कि जो कार्बन एमिशन को कम करते इस तरह के प्रोजेक्ट लगा करके, और जो इस तरह के जो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है, इस तरह के कंट्री क्या कर सकते हो, कार्बन एमिशन वाले प्रोजेक्ट्स अपने यहाँ लगवा करके कार्बन क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। और फिर क्योंकि अमेरिका जो वर्ल्ड का जो 15% एमिशन करता है, तो इस तरह क्योंकि उन लोगों को क्या करना है कि बड़े देशों में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाने हैं, ठीक। तो उनका ये कहना था कि जो इसका जो हमें जो है इससे फ़ायदा ना होकर के हमको नुकसान हो रहा है, ठीक। क्योंकि हमें कार्बन क्रेडिट अर्न करने के लिए हमें डेवलपिंग कंट्रीज में क्या करना, प्रोजेक्ट लगाना है या उनसे हमें कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा था कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमें पैसे भी लगाने पड़ रहे हैं, हम जो है डेवलपमेंट के फ्रंट पे भी हम जो है इसमें हमें रिडक्शन भी करना पड़ रहा है। तो इस तरह से हमारा इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। हालांकि इसमें अमेरिका के इस पॉइंट पर कुछ लोग मतलब 2 अलग अलग मत हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं ये गलत है, कुछ लोग सोचते हैं। तो जो अमेरिका के जो इस समय कैंडिडेट हैं जो बिडेन, उन्होंने अनाउंस किया है कि जब ये जो आपका अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो इस पेरिस एग्रीमेंट में फिर से शामिल हो सकते हैं। और इस एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए क्या है, शामिल होने के लिए 1 महीने का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, बाकी आपको अमेरिका के सीनेट की बैकिंग चाहिए होगी, तो फिर आप उसमें फिर से आप शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए प्रोविज़न उतनी टफ नहीं है जितने कि निकलने के लिए है, ठीक है। तो अमेरिका इसमें फिर से शामिल हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अमेरिका में कौन चुनाव जीत कर आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। फिर इसी तरह का नया टॉपिक हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। थैंक यू।